नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। नाशपाती एक शीघ्र पचने योग्य, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल है। यह विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बेहतरीन स्रोत है। स्वास्थ्य के लिहाज से नाशपाती पाचन को सरल बनाती है, हृदय स्वास्थ्य में सहायक होती है और मधुमेह तथा मोटापे से जुड़े जोखिमों को घटाने में उपयोगी फाइबर प्रदान करती है। भारत में फल का उपभोग करने वाले कंज्यूमर्स वर्ग में हेल्दी फूड की ललक और फलों के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण नाशपाती की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहरी उपभोक्ता वर्ग की बढ़ती आमदनी और जीवन स्तर में सुधार से ये स्वास्थ्य सचेत परिवार ताजे, सुरक्षित और स्वादिष्ट फलों को भारी मात्रा में अपना रहे हैं। नाशपाती को ताजे खाने के साथ साथ सलाद, डेजर्ट, जाम, जेली, फल प्यूरी और पेय पदार्थों में भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में नाशपाती का उपयोग बेकरियों, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा बढ़ाया गया है। इसके अलावा नाशपाती का उपयोग कॉस्मेटिक्स तथा पारंपरिक औषधि में कुछ सीमित मात्रा में भी किया जाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। नाशपाती के प्रोसेस उत्पादों में मुख्य हैं बॉटल जूस और नाशपाती का रस, कट प्रोसेस के बाद फ्रोजन स्लाइस, ड्राइड नाशपाती, जेली, जैम, प्यूरी, नेचुरल कन्फेक्शनरी आइटम और कंपोस्ट या फलों के प्रोडक्ट्स। प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन होती है, कमर्शियल शेल्फ लाइफ लंबी होती है और निर्यात योग्यता भी बढ़ती है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता और फूड सेफ्टी मानकों का पालन करना जरूरी है ताकि उत्पादों की बाजार पहचान बनी रहे। विश्व स्तर पर बात करें तो चीन, इटली, अमेरिका, अर्जेंटीना तथा तुर्की जैसे देशों में नाशपाती का खास तौर पर ज्यादा उत्पादन होता है। विश्व व्यापार में ताजे फल तथा प्रोसेस नाशपाती दोनों की मांग देखने को मिलती है। आयात निर्यात नियम, गुणवत्ता मानक और सीजनल उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। भारत में नाशपाती की कृषि मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में सीमित रूप से फैली हुई है। कुछ ठंडे क्षेत्रों में नाशपाती के पेड़ों की बढ़ती संख्या देखी जा रही है। परंपरागत और नई किस्मों के माध्यम से भी इस फल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। भारत की भावी उत्पादन क्षमता ठंडे क्षेत्रों के अनुरूप बढ़ाई जा सकती है। नाशपाती की खेती के लिए ठंडे मौसम की जरूरत पड़ती है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आमतौर पर इसकी रोपाई के लिए प्रत्यारोपण तथा टी बडिंग या कलीकृत कलम विधि अपनाई जाती है। रोपण दूरी किस्म और भूमि पर निर्भर करती है। फल विकास के विभिन्न चरणों में चौतरफा सिंचाई तथा संतुलित एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्व देने चाहिए। फूल आने से पहले और फल सेट होने के बाद विशेष पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पेड़ों का सही आकार तथा छटाई बेहतर प्रकाश और वायु संचार सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा ये रोग नियंत्रण में भी मदद करते हैं। इसे हानि पहुंचाने वाले मुख्य रोगों में पाउडरी मिल्ड्यू, स्कैब, जड़ सलन तथा फायर ब्लाइट का नाम लिया जा सकता है। रोगों से बचाव के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। संक्रामक शाखाओं की कटाई तथा जैविक या रासायनिक स्प्रे की समय के अनुसार व्यवस्था आवश्यक है। इसी तरह से नाशपाती पर लगने वाले मुख्य कीटों में पत्ती खाने वाले कीड़े, फल चूषक कीड़े और तना छेदक उल्लेखनीय हैं। कटाई के समय फल के गुणवत्ता मानदंड जैसे टेक्सचर, बोरेन, टाइटन पर ध्यान देना चाहिए। फलों की हैंडलिंग कोमल होनी चाहिए। ठोकर या छिलन से फलों को बचाना जरूरी होता है। तुड़ाई के बाद की अवस्थाओं में प्री कूलिंग यानी ठंडा करना, ग्रेडिंग, वॉशिंग और पैकिंग का नाम लिया जा सकता है। भंडारण के लिए नियंत्रित वातावरण और रेफ्रिजरेटेड कूलिंग का इस्तेमाल लंबी अवधि तक गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होता है। विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर रोग प्रतिरोधक, जल्द पकने वाली और बेहतर स्वाद की किस्मों पर अनुसंधान कार्य लगातार चल रहा है।
किस्मों का चुनाव स्थानीय जलवायु, बर्फीले दिनों यानी कि चिलिंग आवर्स और बाजार की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। रिसर्च संस्थान बेहतर पैदावार तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इस फसल की आर्थिकी या लाभ हानि पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नाशपाती की कमर्शियल खेती के लिए ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे बगीचे की स्थापना, सिंचाई, नर्सरी लागत तथा पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट्स आदि के लिए धनराशि। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रोसेसिंग तथा एक्सपोर्ट के अवसरों से लाभांश अच्छा मिल सकता है। बाजार कनेक्टिविटी और कोल्ड चेन की कमी जोखिम बढ़ा भी सकती है। चलते चलते बागवान भाइयों के लिए सावधानियां और कुछ उपयोगी टिप्स। मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद फर्टिलाइजर स्कीम बनानी चाहिए। स्थानीय जलवायु के अनुरूप उपयुक्त किस्म का चयन किया जाना चाहिए। IPM अपनाना चाहिए तथा रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कटाई के बाद प्री कूलिंग और सही पैकिंग पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। छोटी प्रोसेसिंग इकाइयां शुरू करके वैल्यू एडिशन करने से अधिक दाम मिल सकते हैं। सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों की तकनीकी सहायता जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले कलम भी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।